हेलो स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं हमारा जर्नल एंट्री के ऊपर ये लेक्चर जो विकास असाइनमेंट का सेक्शन नंबर डी है, आपका बुक का चैप्टर नंबर 4 और ये आपका आएगा चैप्टर 4 नंबर का, और ये जर्नल एंट्रीज के ऊपर हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो आप सब भी फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लीजिए और ये पेज नंबर मिल जाएगा आपको आपके विकास असाइनमेंट पे 14 नंबर के पेज पे। ओके, 14 नंबर के पेज पे सेक्शन नंबर डी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 आ जाओ। ये टोटल आपका आएगा 12 नंबर का, उसमें एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ आरती पास द जनरल एंट्रीज। ओके, सबसे पहले क्या किया हुआ है, आरती ने अक्टूबर 2025 के अंदर इतने इतने टोटल 4 ट्रांजेक्शन किए। पहला ट्रांजेक्शन, सोल्ड पर्सनल मोटर कार ऑफ ₹90,000 फॉर ₹60,000 एंड आउट ऑफ दिस 20,000 बॉट इन द बिजनेस। चलो बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट कितनी आएगी, बोलो। सारे में उससे मतलब ही नहीं है, उसने बोलने का क्या कितने में सेल किया, वही तो खाली इतने मतलब है कि उसने बिजनेस में कितना लाया। वेरी गुड। और तो क्या होगा एंट्री होगी सर कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, ये सबसे करेक्ट जवाब दिया आपने। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, याद रखना, इसने कौन से गुड्स बेचे हैं, पर्सनल मोटर कार। अब बिजनेस का मालिक मतलब धंधे का जो मालिक होता है वो धंधे के बाहर मतलब अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच रहा है, खरीद रहा है, उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता। मतलब उसने सोल्ड किया पर्सनल मोटर कार, बिजनेस वाला बोलेगा करना तेरे को जो करना है कर बिजनेस के बाहर। अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा तो वो रिकॉर्ड करूंगा, बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसने आउट ऑफ बिजनेस पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड किया 90,000 के 60,000 में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब क्या है, बिजनेस को कैसे हिट किया, तो उसने बिजनेस में कितना रुपए लेके आया, 20,000 रुपए लेके आया इन द बिजनेस, ठीक है। तो इसकी हम एंट्री पास करेंगे। कौन सी डेट को लेके आया, 1 अक्टूबर 2025 को। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2025 को एंट्री पास करेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और क्या होगा, और क्योंकि बिजनेस का मालिक जब भी बिजनेस में कुछ भी लाता है तो उसको हम कैपिटल में बताते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। अमाउंट कितनी आएगी, कितना पैसा लाया, 20,000, समझ गए। ये 20,000 है और ये 20,000 रुपए है। नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पे, बीइंग 20,000 बॉट इन द बिजनेस। देखो एक चीज याद रखना, ये जो नरेशन होता है ना, उसका कोई मतलब आपको नरेशन लिखना है, शॉर्ट एंड सिंपल नरेशन लिखना, उसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। सभी के नरेशन अलग अलग होंगे। आपको खाली ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ऊपर हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको द डेट, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे अमाउंट वो सब प्रॉपर दिखाना है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेसिक पर्पस है आपको कंसेप्ट सिखाना, ठीक है। बाकी फॉर्मेट आप अपने आप से देख, एक बार देख लोगे आपको मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम द नीरव एंड सन्स, ठीक है, एंड इशू चेक फॉर द हाफ ऑफ द अमाउंट। ओके, तो हमने क्या किया, हमने परचेज किया हुआ है 30,000 का गुड्स, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट नीरव एंड सन्स है, और उसको आधा अमाउंट पे किया, आधा तेरा इश्क आधा मेरा। ये गाना गाने नहीं बैठना है हमको बेटा, ये सम सॉल्व करने बैठना है। तो यहाँ पे बेटा हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे हम नीरव और उसका बच्चा, नीरव एंड सन्स, नीरव एंड उसका बच्चा से हमने कितने का गुड्स खरीदा बेटा, 30,000 का गुड्स बेचा। उसने हमको क्या दिया, 10% डिस्काउंट, ट्रेडर डिस्काउंट दिया जी। तो ट्रेडर डिस्काउंट क्या करता, माइनस करता। तो यहाँ पे 3,000 माइनस करेगा हम, बचेगा कितना, 27,000 बचेगा। अब आगे सर उसने कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 5%। फटाफट कैलकुलेटर करो, 27,000 का 5% निकालेंगे कितना होगा जी,
सर का 5% निकालेंगे नहीं सकता है। कितना होगा 1350, सही है। और 1350 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे सर, और बच्चे का क्या, जो अमाउंट आएगी, सही है। गलत है। गलत है। जितने भी बच्चों ने ये अमाउंट किया हुआ है वो बिल्कुल 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 ही गलत है। बेटा याद रखना, कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश में। क्या हमने पूरा पेमेंट कैश दिया है, नहीं दिया हुआ, तो हम याद रखना ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज यू कैन क्लेम, ऑलवेज कैन क्लेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑलवेज कैन क्लेम ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन कैश डिस्काउंट जी हम जब कैश होगा तभी क्लेम करेंगे। तो यहाँ पे हम दिखेंगे कितना पेड है और कितना नॉट पेड है, अनपेड है, ठीक है। तो कितना पेड है जी, फिर उसने बोला हाफ ऑफ द अमाउंट, और कितना नॉट पेड हुआ तो बाकी का 50% अमाउंट। ओके, तो ये 27,000 का आप पहले 50% करो जी, 13,500। ओके, तो बाकी का कितना अनपेड रहा, 13,500। अब जब वो 13,500 पेमेंट करने जाएगा ना, तो बोलेगा रुको, आपने बोला था कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा तो माइनस कैश डिस्काउंट कितना परसेंट, 5%। तो 5% निकालेंगे इसका 675। ओके, ये माइनस करो जी, कितना आएगा 12825। बेटा इतना कैश पेमेंट किया है, ठीक है, इतना कैश पेमेंट किया हुआ है, तो इतना हमारा कैश पेमेंट है। और ये अमाउंट क्या है, अभी भी अनपेड है। जो अनपेड अमाउंट है उस पर हम डिस्काउंट नहीं देंगे, अब इसके ऊपर से क्या हम एंट्री पास कर सकता है जी, यस। हमने कितने का गुड्स खरीदा है, 27,000। एक बात लाइफ में याद रखना जी, ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी एंट्री नहीं होती, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो देखो हमने कितने का गुड्स खरीदा, 27,000। तो बेटा देखो हमने गुड्स खरीदा, तो ये परचेस अकाउंट के अंदर जाएगा, हाँ जी। कितने से जाएगा, 27,000। हमने कितने का पेमेंट किया, 12,000। तो ये, हाँ ये किस में जाएगा, कैश है। हमको कितना डिस्काउंट मिला, 675 बेटा ये हमने परचेज पे डिस्काउंट मिला, ये हमारे लिए बेनिफिट है कि नुकसान है, बेनिफिट है। तो ये डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, मतलब ये जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ये अभी फ्यूचर में इसको चुकाना पड़ेगा कि नहीं चुकाना पड़ेगा, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई कि एसेट हुई, बेटा फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, तो ये हमारी एसेट हुई कि लायबिलिटी। तो इसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। और ये किसको चुकाना पड़ेगा, नीरव और उसके बच्चे को, नीरव एंड सन्स अकाउंट। तो नीरव एंड सन्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब फटाफट हम यहाँ पे इसके साइड में एंट्री लिखते हैं। कौन सी डेट है, 7 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। हम 7 अक्टूबर, आंख के नंबर चेक करा क्या हो, सब 5 है। आप पहला वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ओके। तो ये 5 है, हम 5, पांडव कितने थे, 5। हाँ, तो बस ये 5 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 5 अक्टूबर 2025। कौन सा, हमने आपको बताया कितने का परचेज हुआ जी, 27। तो 25 को क्या करेंगे, 27 से डेबिट, 25 अकाउंट डेबिट, कितना 27,000। ओके 27,000, ठीक है। हमारे जेब से कितना, देखो यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है कि कैसे पेमेंट किया है, इश्यू चेक है, क्या लिखा हुआ, इश्यू चेक। तो हमारे कैश नहीं गया, हमारी जेब से क्या गया है, पैसा, चेक गया हुआ है। तो क्या कैश लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, बैंक। तो टू बैंक, ठीक है, बैंक अकाउंट। कितना कैश गया हमारी जेब से, 12,825। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,825। हमको डिस्काउंट क्या मिला, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव 675। बाकी का पेमेंट अभी भी उसके बच्चे को चुकाएंगे। तो यहाँ पे 2 नीरव एंड उसका बच्चा, नीरव एंड 13,500। बेटा फटाफट डेबिट क्रेडिट का टोटल कर, इसको चेक कर, क्या ये इसके जितना हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट चेक करो, हो गया, ठीक है। तो ये इसके जितना हो गया। तो
तो ये हमारा यहाँ पे हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से चेक कर लेने का कि आपको डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, कर दिया हमने। हाँ, यहाँ पे नरेशन, आप नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नीरव एंड सन्स, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन चेक। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंड गुड्स ऑफ ₹6,000 एट 5% ट्रेडर डिस्काउंट, किसको? वसंत को। एंड पेड 50 फॉर कैरेज चार्जेस, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बिहाफ पे पेमेंट किया था? तो ये खर्चा किसका हुआ? हमारा। और हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, इसको पेड किया हुआ। ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज बोलता हूँ कि आप इसकी 2 एंट्री क्या करो। ये पहला, ये एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, और ये पेड वाला एक अलग सेपरेट ट्रांजेक्शन हुआ। कोई गलती, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। चलो, 10 अक्टूबर को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, 10 अक्टूबर 2010, 10/10/25। सबसे पहले बेटा हमने गुड्स ट्रेड डिस्काउंट किया। इसकी वर्किंग नोट में आपको बता दूं, कितने का गुड्स है जी? 6,000 का। कितना डिस्काउंट मिला जी? 5%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। इसका 5% निकालेंगे कितना होगा? 300 माइनस करोगे कितना आएगा? 5,700। क्या कुछ लिखा है कि कैश में कि चेक में? नहीं। तो कैसे परचेस किया होगा? कैश में। क्या कुछ लिखा है कैश में कि चेक में? नहीं। तो कैसे परचेस किया होगा? क्रेडिट पे। क्रेडिट पे परचेस किया होगा। समझ गए? तो ये क्रेडिट हुआ 5,700। अच्छा, ये बताओ क्या ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आती है क्या कभी? नहीं जी नहीं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती। तो कितने से रिकॉर्ड करेंगे? 5,700 से। ठीक है, आ जाओ। चलो एंट्री पास करेंगे। हमने सेल किया हुआ है, और किसको सेल किया है? वसंत को। तो वसंत को सेल किया हुआ है, एंट्री पास। वसंत अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, सेल्स। यहाँ पे लिख देने का बिंग गुड्स सोल्ड टू वसंत ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5,700, 5,700। दूसरी एक और एंट्री पास करेंगे 10/10/25 को। कौन सी? कैरेज का पे किया था बेटा। कुछ लिखा है क्या कि कैश कैसे पेमेंट किया है? तो क्या एज्यूम करेंगे? कैश में। और क्या ये कैरेज का ये हमारा खर्चा हुआ कि सामने वाले का? कुछ नहीं लिखा, तो ये हमारा खर्चा है। तो हमारा खर्चा है, तो हम क्या करेंगे? कैरेज एक्सपेंस अकाउंट, या तो कैरेज चार्जेस अकाउंट डेबिट आप कर दो। डेबिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना आएगा? 60। बिंग कैरेज एक्सपेंस पेड इन कैश। हो गया। ओके, नेक्स्ट। वसंत डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अम्मा, ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया भाई साहब। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है नादार। नादार मतलब उसके पास पैसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन रुको, बैड डेट ऑफ ₹1,700 incurred and bad debt, wasn't declared insolvent and bad debt of ₹1,700 incur, मतलब उससे कितने का नुकसान हुआ हमको? 1,700 का। रिसीव क्रॉस चेक फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। बेटा देखो, वसंत से हम कितना मांगते थे? 5,700। उसमें से कितने का बैड डेट हो गया? 1,700। तो कितने मिले होंगे? 4,000। और उसने कैसे मिला है? ये चेक से। क्रॉस चेक मिला है। हाँ जी। तो बस इसकी एंट्री पास करेंगे। अब बोलो। नहीं, ये देखो, बताओ पैसे आ रहा है कि नहीं है? पहले डेट देखो, कौन सी डेट को है? कौन सी है? 15 तारीख की डेट है, 15 अक्टूबर 25 को। क्या पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बैंक अकाउंट को क्या करें? बैंक अकाउंट कितना? 4,000 से। 4,000। कितने का नुकसान हो गया? 1,700। वो कहाँ ले? बैड डेट में ले जाएंगे। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट, और पार्टी को क्लोज कर दो तो टू वसंत अकाउंट। 5,700 से। यहाँ पे आएगा 1,700, और यहाँ पे आएगा 5,700। बस ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। 4 नंबर रोकड़ा हो गए। तो ये बेटा हमने सेकंड क्वेश्चन खत्म किया। आई होप आपको आया होगा मजा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ये स्क्रीनशॉट वैसे तो ये इतना है, इतना।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे प्रैक्टिस करते रहना। बेटा वापस मैं बोल दूं, मेरा वीडियो आपको कंसेप्चुअली में बहुत हेल्प करेगा, कंसेप्ट को समझने में, कंसेप्ट को तैयार करने में। लेकिन याद रखना कि जब तक उसको सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे वो नहीं आएगा, एग्जाम में जाओगे सब भूल जाओगे। वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, लेकिन आपको सेल्फ प्रैक्टिस साथ में करनी ही पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार करो जब तक कि आपका कंप्लीटली सही नहीं पड़ता। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि वो भी उनको पढ़ने में मजा आए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और वीडियोस आते रहेंगे।